प्रिय हरदोई वासियों, आज फिर आपके बीच में आया हूं क्योंकि चुनाव धीरे धीरे अपने चरणों की ओर बढ़ रहा है। हरदोई चौथे चरण में है। 23 फरवरी को हरदोई में मतदान होगा। इसी बीच आपको ये भी खुशखबरी दे दूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को हरदोई पधार रहे हैं और वो गांधी मैदान पर, वो CS नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान पर एक भारी जनसभा को दिन में 11 बजे संबोधित करेंगे। मैं हरदोई के सभी लोगों को उसमें आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने अवश्य आए। जैसा अमित शाह जी की मीटिंग में आपने आकर रिकॉर्ड बनाया था, वैसे ही रिकॉर्ड बने और प्रधानमंत्री जी को भी लगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अगर मीटिंग किसी की हुई है तो हरदोई की हुई है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा जिला हरदोई है जो जाति पाति से अलग हटकर कम से कम हम पर विश्वास करता है। और मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जो जितने आरोप लगा ले, चाहे जो मुझ पे ऊपर कितनी भी कीचड़ उछाड़ ले, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हरदोई की जनता उन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। मुझे याद है पिछला नितिन का चुनाव था, एक यहाँ छोटा सा गांव है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक भी पक्का मकान नहीं था। मेरी कृपा से पक्के मकान भी बन गए। वहां के एक सज्जन ने हरदोई में तमाम हत्याओं का आरोप हमारे ऊपर लगवाया था। उन्होंने किताब छपवा के हरदोई में बंटवाई थी कि ये सब जी मरे, चाहे दरभुगा सिंह जी रहे हो, चाहे किंदर लाल जी रहे हो, चाहे लालन शर्मा जी रहे हो, चाहे मनीलाल जी रहे हो, सबका कत्ल हमने करवाया था। आप सब समझते हैं कि मैं कतली हूं कि वो लोग कतली हैं। कल रात उन्होंने फिर एक किताब मेरे खिलाफ छपवाई। मैं वैसे कोर्ट में जा सकता हूं, लेकिन मैं उन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूं। उस किताब में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हम पर लगाए। मुझे ये दुख होता है कि जब आदमी साथ में रहता तब आरोप नहीं लगाता है, और जब हट जाता, एक फैशन हिंदुस्तान में हो गया। मैं ऊर्जा मंत्री में था तब वो सच जेई थे, 4 साल मेरे पैरों में पड़े रहते थे। अगर ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल में मैंने धन कमाया तो उन्होंने भी कमाया होगा। मैं बस इतने ही उनके लिए कहना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे खोते दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। अगर उन सबकी हैसियत तो बीजेपी में रह के क्यों हमारा विरोध कर रहे हैं? अगर हैसियत है, दम है, खुल के मंच पे आओ, हमारा विरोध करो। छुप छुप के विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। और मैं देख रहा हूं माहौल हरदोई का धीरे धीरे मोदी में, भाजपा में होता चला जा रहा है। और खाली हरदोई का नहीं, पूरे प्रदेश का। और मैं कह सकता हूं कि हरदोई से 8 सीट हम जीत के जाएंगे। और यही सबसे बड़ा जवाब उन विपक्षियों को होगा जो विपक्षी विश्वासघात सदैव करते रहे, जिनकी जिंदगी विश्वासघात पे कटी, जो टुकड़ों पे पलते रहे। और जब उन लोगों को, जो लोग कुछ नहीं होते, उनको विश्वास होता हम बहुत बड़े। एक चिड़िया टिटहरी होती है, वो रात में पैर हमारे ऊपर करके सोती है कि कहीं आसमान गिरे तो हम पैरों से रोक लें। वैसे ही हमारे विपक्षी टिटहरी चिड़िया की तरह काम कर रहे हैं कि हो सकता है आसमान से कुछ फट जाए, हो सकता है प्रशासन से कोई कार्रवाई हो जाए, तो पैर ऊपर करके वो पड़े हुए हैं कि हम कार्रवाई से बच सके। मैं हरदोई में 8 सीटें विधानसभा की हैं, 2 सीटें लोकसभा की हैं
लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है, विधानसभा की 8 सीटों में 3 सीटें आरक्षित है। इसका मतलब हरदोई में कुल 10 सीटें हुई, 5 आरक्षित है और 5 अनारक्षित है। 5 सीटों पर वैसे भी पासी समाज चुनाव लड़ रहा है। मौजूदा में भी दोनों हमारे एमपी पासी हैं, तीनों एमएलए हमारे पासी हैं और विपक्ष ने भी सब पासी लड़ा है। मैं समझ नहीं पाया कि हरदोई जनरल सीट पर एक आरक्षित व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का अर्थ क्या हुआ। या तो अखिलेश जी चाहते होंगे कि नरेश जी जीत के पहुंच जाए, इसका तो अर्थ सीधा सीधा ये हुआ और यही हरदोई के चुनाव में दिखाई दे रहा है। एक पक्षी चुनाव है या अखिलेश जी उससे कोई बदला लेना चाहते होंगे, क्योंकि एक भी कोई सवर्ण कास्ट का या कोई बैकवर्ड कास्ट का नहीं मिला जो चुनाव नीति के खिलाफ लड़ता। हमको एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि हरदोई में लोग कद नहीं बना रहे हैं, लोग सिर्फ हमारा विरोध कर रहे हैं। चुनाव भी लोग इस माने लड़ते हैं कि हम हारे किससे, नरेश जी के परिवार से हारे, और शायद इसी मारे ये सब लड़ रहे हैं जो लड़ रहे हैं कि हमें जीतना नहीं है, हमको ये रिकॉर्ड में नाम छपवाना है कि नरेश जी से हमारे, अगर वो ना होते तो हम चुनाव जीत जाते। ठीक है, उनका उद्देश्य सही है, लेकिन उद्देश्य जब सही मार्ग पर चलता है तब वो पॉजिटिव में आता है, और उद्देश्य जब गलत मार्ग में चलता है तो निगेटिव आता है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य राजनीति में पैसा पैदा करना नहीं है, मेरा उद्देश्य यश कमाना है, मेरा उद्देश्य ऊंचे पदों पर बैठना। मैं आज कोई भी पद पे नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मेरा जो सम्मान है, जो मेरा कद है, वो अमित शाह जी ने आके दिखा दिया था, और आप देखिएगा बाकी प्रधानमंत्री जी पूरा कर देंगे। हरदोई वासियों, आपको हरदोई वासियों, आपको ये तो गर्व होता होगा कि नरेश हमारे जिले के हैं। आपको ये तो गर्व होता होगा, आदमी चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, सब जगह ऐसा दहाड़ता है जैसा राजनीति में मिमियाने वाले तो बहुत राजनीति होते हैं। आज एक नया ट्रेंड चल गया है वोटर के पैर छूने का। वो पैर छूते चले जाते हैं। मैं वोटरों से कहना चाहता हूं, पैर लगातार छूने वाले व्यक्ति बहुत खराब होते हैं। चुनाव में जो पैर छूता है वो विश्वासघात के लिए पैर छूता है। अभी पैर छुएगा और बाद में पैर घसीटेगा। ये मेरा एक तजुर्बा है। मेरा ख्याल लोग इसको समझे होंगे। मैं यश कमाने के लिए पैदा हुआ हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहीं कभी भी आपके सम्मान में कमी नहीं होने देगी। बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी, क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे दुख हो रहा है कि चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, चुनाव जाति के आधार पर लड़ रहा है। जो आज अपने को समाजवादी कहते हैं, उन्हें शायद यही नहीं पता होगा समाजवाद है क्या, समाजवाद किसने शुरू किया था, समाजवाद क्यों बना, परिभाषा क्या थी। डॉक्टर लोहिया की किताब पढ़ ले, हमारे कुल के अग्रज महाराजा अग्रसेन की किताब पढ़ ले। समाजवाद का अर्थ है सबको समान रखने का। लेकिन क्या मुलायम सिंह जी का परिवार वही समाजवाद का पालन कर रहा है या जातिवाद और पूंजीवाद का पालन कर रहा है? मैं पहले उनसे यही पूछ लेना चाहता हूं कि आप कौन से समाजवाद की बात करते हैं? आपके सहयोगी कौन समाजवादी हैं? राजभर जी, जयंत चौधरी, ममता जी, ये समाजवाद के प्रतीक हैं। ये तो एक जात विशेष की पोषक है, और उनका बस चले तो टुकड़े टुकड़े गैंग के ये लोग देश पर कब्जा करके देश को बेच लें।